नमस्ते माय डियर फ्रेंड्स। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज मैं लेके आई हूँ कुछ एक अलग और नई चीज़। इससे पहले मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को देखा, सब्सक्राइब किया, और मुझे कॉल्स भी बहुत आए हैं क्योंकि मंगल ग्रह के बारे में मैंने जो पिछली बार कहा था, बहुत से लोगों को जो रिलेट हुआ, उन्हें फील हुआ कि क्या कैसा है और इसमें क्या-क्या करना चाहिए, तो मैंने उन्हें बताया, बाद में फ़ोन भी आया। एंड दिस इज़ वेरी नाइस बिकॉज़ पीपल आर रिलेटिंग व्हाट आर दे मिसिंग इन देयर लाइफ। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत से लोगों को नहीं मालूम है ना? तो ये मेरा काम है कि मैं आप तक अपनी इन चीज़ों को आपके जीवन में और रोशनी भर दूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह की। द वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट ऑफ द यूनिवर्स इज जुपिटर। ओके, तो जुपिटर यानी गुरु, यानी पूरे ब्रह्मांड में अगर सूर्य के बाद कोई बहुत बड़ा ग्रह है तो वो है गुरु, यानी बृहस्पति। ठीक है। एंड ये बृहस्पति जो है, गुरु कहते हैं, जिसके जीवन में गुरु नहीं ना, वो बहुत परेशान रहता है, बहुत दुखी रहता है। क्योंकि एक कहावत है, गुरु बिन ज्ञान नहीं। जब ज्ञान आता है तो आपको बहुत सी चीज़ों को लेके एक क्लैरिटी आती है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। तो ये एक गुरु ही गाइड कर सकता है। तो अगर आपके जीवन में पैसे नहीं है, पैसों की दिक्कत है, तो लोग आपके खिलाफ जा रहे हैं, आपको सम्मान नहीं मिल रहा है ना? जैसा आपको सम्मान चाहिए, अगर वैसी रिस्पेक्ट आपको नहीं मिल रही है, इसका मतलब है कि आपका गुरु कमज़ोर है। द प्लैनेट जुपिटर इज़ वीक इन योर लग्न कुंडली। ओके, यहाँ मैं और भी कुछ बताना चाहती हूँ कि जब गुरु खराब होता है तो लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, ये मैंने बता दिया। यूनिवर्स यानी कि ये ब्रह्मांड भी आपके खिलाफ हो जाता है। आप कुछ भी अच्छा करने जाते हो, अचानक ऐसा कुछ होता है कि सब खराब हो जाता है, और तब आपको ऐसा लगता होगा कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा और मेरा कैसे परमात्मा कुछ खराब कर सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें नहीं पता कि हम अपने जीवन में क्या-क्या मिस कर रहे हैं, क्योंकि कभी-कभी हम अपने अपने अंदर क्या कमी है उसको भी नहीं देख पाते, और अगर हमें कोई बताने भी आता है तो हमको लगता है अरे हमें सब पता है। यू नो दिस एटीट्यूड, जो कि आई नो एवरीथिंग, ये डेंजरस होता है। डेंजरस इसलिए होता है क्योंकि ये आपको ग्रो नहीं करने देता है ना? जब आप किसी से कहते हो कि मुझे तो सब पता है, मुझे मत बताओ, तो सामने वाला भी थोड़ा-सा आपसे नाराज़ हो जाता है, अरे इसको तो सब पता है तो छोड़ो, भाड़ में जाने दो, लेट हिम डू व्हाट ही वांट टू डू, यू नो। तो ये एटीट्यूड बहुत बुरा होता है, और जिनका गुरु वीक होता है, पहली बात तो उनको एक सही गुरु नहीं मिल पाता, उनको दिशा दिखाने वाला कोई नहीं मिलता, और ऐसे लोगों को ना परमात्मा पे भरोसा ही नहीं आता है। परमात्मा को गालियाँ देते रहते होंगे कि ये क्या करता है, क्योंकि मेरे पास ऐसी इतनी कुंडली आती हैं, और जब मैं देखती हूँ कि किसी का गुरु कमज़ोर है या नीच का है या खराब है, तो वो लोग भगवान में विश्वास करते तो हैं, पर 100% नहीं करते हैं, है ना? और गुरु की सबसे गुरु प्लैनेट ग्रह की सबसे बुरी चीज़ ये है कि अगर आपने एक बार सोना बेचना शुरू किया, तो वो बिकता ही चला जाता है, बिकता ही चला जाता है, बिकता ही चला जाता है। यानी सोना गुरु को रिज़ेम्बल करता है। द गोल्ड इज़ कनेक्टेड विद जुपिटर, ठीक है? तो हमारे एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, आप पे कितनी भी प्रॉब्लम आए, आप अपने घर का सोना नहीं बेचना। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत दिक्कत है और घर में बहुत तकलीफ है, तो अगर बेच भी रहे हो, तो मान लीजिए 20,000 का बेचा, तो 1,000 का छोटा-सा गोल्ड का कुछ तो अपने साथ ले आना। यानी जो गोल्ड बेचा है उसके बदले कुछ तो रिटर्न में घर पे आना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका गुरु संभला रहेगा, मजबूत रहेगा, ठीक है? तो जिसका गुरु कमज़ोर होता है, उन्हें अ
उन्हें एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि उन्हें दूसरों का भी सम्मान करना है। गुरु हमारा जब कमज़ोर होता है तो मैंने कहा ना, यू डोंट गेट रिस्पेक्ट द वे यू वांट टू बी रिस्पेक्टेड। तो ऐसे ही जब आप दूसरों को सम्मान नहीं दोगे तो आपको भी सम्मान नहीं मिलेगा। और गुरु की एक ख़ास बात ये है कि क्योंकि बहुत बड़ा प्लैनेट है और वो जिस घर में बैठ जाता है, घर का मतलब है कि हमारी जो चार्ट की कुंडली होती है, हमारी जो लग्न कुंडली होती है, उसमें जो 12 घर होते हैं, है ना? वो अगर किसी भी एक घर में बैठ जाता है, तो वो घर ऐसे कहेंगे डंप हो जाता है, यानी दब जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि अगर मैं किसी सोफ़े पे बैठ जाऊँ और मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है, तो वो सोफ़ा नीचे चला जाता है, यानी दब जाता है। तो अगर किसी का गुरु दूसरे घर में बैठ गया है, इसका मतलब आपकी जो इनकम वाली जगह है वो थोड़ी-सी डंप हो गई है। लेकिन गुरु की दृष्टि कई जगह जाती है ना? तो गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है, यानी अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और आप मेरे सामने हो, तो जहाँ मैं देख रही हूँ वहाँ आपकी कुंडली में उसका बहुत बड़ा उपकार होना शुरू हो जाता है, यानी गुरु आपको बचाता भी है ना? तो ये रही गुरु की बात और यहाँ मैं एक तोड़ बताने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप में से सारे लोग इस तोड़ को करें एंड कोशिश करें कि हर थर्सडे को, ओके, हर थर्सडे को आपको एक केले के पेड़ में पानी चढ़ाना है। केले का बनाना ट्री, you have to pour water, you have to give water to the banana tree roots। ठीक है? तो जब बनाना ट्री यानी कि केले के पेड़ में जब पानी जाता है तो हमारा गुरु यानी हमारा ग्रह थोड़ा सा स्ट्रांग होना शुरू होता है। और थर्सडे के दिन ही नहीं, मैं चाहती हूँ हर दिन आप अपने इस जगह पे, क्योंकि ये जो उंगली है गुरु की उंगली है, ये गुरु ग्रह है, यानी हमारे हाथों में, जैसे आप सबको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो आगे चल के मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी कि हमारे हाथों में सारे ग्रह बैठे हैं, है ना? तो ये जगह गुरु की जगह है। जब भी नहा धो के आप कहीं काम पे जा रहे होते हैं, थोड़ी सी हल्दी लीजिए और यहाँ लगा दीजिए, है ना? तो हल्दी आपके गुरु को प्रसन्न करती है। और थर्सडे के दिन अपने जब आप नहाने जाते हैं तो थोड़ी सी हल्दी अपने नहाने वाले पानी में डाल दीजिए और उसी से नहाएं। ठीक है? इससे क्या होगा, एक तो हल्दी एंटीबैक्टीरिया होती है, एंटीवायरस होती है, एंटीसेप्टिक होती है। एक तो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, आप में आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना? और प्लस आपके आपके जो गुरु ग्रह जो कमजोर है उसको धीरे 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 स्ट्रांग बनाएगा। ठीक है? एक तो ये तोड़ है एंड दूसरा, सोने की चैन पहन लीजिए अगर आपको अपने गुरु को स्ट्रांग करना है। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में बहुत पैसा आए और लोग आपका सम्मान करें और लोग आपकी बात सुने और लोगों को आप आ, अच्छा राह दिखाएं, तो उसके लिए आप एक सोने की चेन पहन लो, बहुत फायदा होगा। तो यहाँ जो मैंने बताया, एक तो मैंने सोने की चेन बताई और आपको हाथों में हल्दी लगाना होता है डेली, है ना? अपने काम से जा रहे हैं, थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए, बस यहाँ पाउडर ऐसे ऐसे मल दीजिए। ठीक है? तीसरा मैंने तोड़ बताया कि आप हर थर्सडे को हल्दी के पानी से नहाएं, यानी दो एक आधा चम्मच अपने बाल्टी में पानी में डाल दीजिए हल्दी और उसको घोल के उससे ही नहानी है, तो 3 हो गया, है ना? ऐसे ही मैंने जो चैन का भी बताया और केले के पेड़ में पानी डालना, ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप थर्सडे के दिन पीला कपड़ा ज़रूर पहने, गलती से भी काला ना पहने, है ना? क्योंकि गुरु का जो रंग है वो ऑरेंज है, भगवा है या तो पीला है, यानी येलो। तो ये सारी चीज़ें आप अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करें और मुझे उम्मीद है कि आपको धीरे धीरे इसका अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। एंड थर्सडे को हो सके तो एक और चीज़ आप कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो, यानी दान दे सकते हो, है ना? क्या दान देना है, या तो चने की दाल आप दान करें या तो अरहर की दाल। ये दोनों दालों में कोई पीली चीज़, है ना? किसी गरीब को आपको देना है, चाहे वो आधा किलो हो, चाहे पाव किलो हो, 1 किलो हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऑलवेज अपनी पॉकेट मनी को देखते हुए करना। लेकिन एक बार अगर आप शुरू कर रहे हो तो कम से कम
कम से कम 6 महीना फॉलो करो, तो उसके बाद मज़ा देखो, है ना। और एक और तोड़ मैं बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आप सबका भला हो, आप सबका कल्याण हो। जो लोग परेशान हैं वो इन चीज़ों को फॉलो करके इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं, है ना। तो जैसे केसर का तिलक आप लगा सकते हो माथे पे, जैसे मैंने अभी लगाया है ना। आप गले में भी लगा सकते हो, आप अपनी नाभि में भी केसर का पानी या जो उसका तिलक बना के ना घोल के आप अपने नाभि में भी लगा सकते हो। तो ये रहा गुरु के उपाय और गुरु ग्रह के बारे में। और एक बार आपका गुरु मजबूत होता है तो फिर क्या कहना, क्योंकि अम, परमात्मा भी गुरु के सामने झुक जाता है। तो गुरु इतनी बड़ी चीज है। कभी किसी गुरु का मजाक ना उड़ाए, चाहे वो कहीं कोई भी होने दो, है ना। क्योंकि अगर आपने गुरु का मजाक उड़ाया, वो आपका टीचर ही क्यों ना हो, वो आपके माता पिता, क्योंकि माता पिता भी गुरु होते हैं। आजकल मैं देख रही हूँ कि जो यंग जनरेशन है अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट नहीं कर रही है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ तो हमारे ज़माने में हम अपने माता पिता के सामने ज़्यादा बात नहीं करते थे और उनका सम्मान करते थे, उनकी बात मानते थे। बात ये नहीं है कि हम बहुत ओबीडियंट थे, पर हम उनको समझने की कोशिश करते थे। क्योंकि माता पिता कभी भी कुछ अगर अपने बच्चों को कहता है तो हमेशा उसकी भलाई के लिए कहता है ना। तो उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और इसका रिजल्ट अगर आपने सच्चे दिल से फॉलो किया तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं आपकी दोस्त अग्नि फिर से एक नई चीज़ लेके आपके सामने आऊँगी। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर इट। क्योंकि पता नहीं किसका कौन कौन मेरा ये एक वीडियो सुन के उसके जीवन में क्या चेंज आ जाए। सो दिस इज व्हाट आई वांट। थैंक यू सो मच। सी यू सून। बाय बाय।